दोस्तों मौसम बदल गया है। बरसात का मौसम आया ही था कि आंदोलन का मौसम आ गया। वैसे इस देश में मौसम भले ही बदले, लेकिन टीवी स्क्रीन पर एक चेहरा कभी नहीं बदलता, और वो चेहरा है श्री योगेंद्र यादव का। उनकी भूमिका बदल सकती है, लेकिन चेहरा वही रहता है। क्या बात कर रहे हैं? योगेंद्र यादव एसआईआर की खिलाफत करते हुए, योगेंद्र यादव सीएए की खिलाफत करते हुए, योगेंद्र यादव चुनाव आयोग की खिलाफत करते हुए, योगेंद्र यादव नए संसद भवन की खिलाफत करते हुए, योगेंद्र यादव फार्म बिल की खिलाफत करते हुए। भाई साहब, हालत ये है कि अगर आज गांधी जी होते तो वो इनका समर्थन ये सोचते हुए कर देते कि योगेंद्र यादव ही खिलाफत मूवमेंट चला रहे हैं। कसम से, भारत में किसी के घर में शादी विवाह हो और वहां भी कोई शामियाना लगाने के लिए बांस और तंबू लगाए तो योगेंद्र यादव आकर पूछ जाएंगे कि मोदी के खिलाफ मंच रख रहा है क्या। अगर ऐसा है तो फिर लाउड स्पीकर कब लगेगा? देखिए, चाय की व्यवस्था करवा दीजिएगा और उसमें चीनी ज्यादा डलवाइएगा, ताकि मेरी जुबान से जो निकले मीठा ही निकले, मीठे के अलावा और कुछ ना निकले। माने मेरा विश्वास करे कि पिछले 7 साल से गूगल अपने मैप पर जब भी रोड ब्लॉक दिखाता है तो देखने वाला समझ जाता है कि वो ट्रैफिक जैम नहीं है। वहां योगेंद्र यादव दरी बिछाकर बैठे होंगे और लोगों को समझा रहे होंगे कि लोकतंत्र होता क्या है। नमस्कार, मैं हूं निर्वा मेहता और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। परफेक्ट। योगेंद्र यादव की सबसे बड़ी खासियत क्या है मालूम है? वर्सेटाइलिटी। सोमवार शिक्षा पर बहस, मैं समाजशास्त्री हूँ। बुधवार चुनाव के एग्जिट पोल पे, मैं सेफोलॉजिस्ट हूँ। शुक्रवार किसान आंदोलन, मैं किसान नेता हूँ। रविवार अगर गली में नाली बंद हो जाए, मैं प्लम्बर। देश का लोकतंत्र इसी नाली में अटका है, गारंटी के साथ निकाल दूंगा उसे। अब आप पर निर्भर है कि आप मुझे नाली विशेषज्ञ समझते हैं या लोकतंत्र विशेषज्ञ। मतलब बंदा इतना बड़ा ऑलराउंडर है कि अगर कल को नासा मंगल ग्रह पर एलियंस का प्रोटेस्ट करना चाहे और ग्लोबल टेंडर फ्लोट करे तो योगेंद्र यादव ही L1 रहेंगे। उधर एलियंस भले ही कहते रहे कि हम अपना प्रोटेस्ट खुद कर लेंगे, लेकिन उधर योगेंद्र यादव ओपन सोसाइटी की ईयरली मैगजीन आगे कर देंगे, जिसमें लिखा होगा कि इस ब्रह्मांड में किसी भी प्रोटेस्ट को तब तक प्रोटेस्ट नहीं माना जाएगा जब तक उसमें योगेंद्र यादव शरीक ना हो। जॉर्ज सोरोस रचित प्रोटेस्ट पुराण में लिखा है कि योगेंद्र जी ने ही पहली बार ब्रह्मा जी के घर के आगे ये कहते हुए प्रोटेस्ट करवाए थे कि उनके पुत्र देवर्षि नारद ही ब्रह्मांड का पहला गोदी मीडिया हाउस चलाते हैं। यहाँ नॉर्मल से और रैशनल लोग कहते रहते हैं कि अरे भाई, थोड़ा तो गैप ले लो। लोग शिकायत करते हैं कि प्रोटेस्ट कोई भी करे, लेकिन ऐसा क्यों है कि उसमें कीनोट स्पीकर योगेंद्र यादव ही रहते हैं? बताइए, ये कोई शिकायत की बात है? योगेंद्र यादव से अच्छा स्पीकर और कोई है इस पृथ्वी पर? दोस्तों, देश में कोई भी आंदोलन हो, उसकी एक क्रोनोलॉजी होती है। पहला स्टेज, जनता अपनी असली समस्या लेकर बाहर आती है। दूसरा स्टेज, मीडिया कवरेज शुरू होती है। तीसरा और अंतिम स्टेज, योगेंद्र यादव की एंट्री। और बस जैसे ही योगेंद्र जी की एंट्री होती है, आंदोलन का मुद्दा पीछे चला जाता है और योगेंद्र जी आगे आ जाते हैं। पता नहीं ऐसे डेंजरस सिचुएशन में मैं ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता हूँ। माने जब से इनकी बनाई हुई आम आदमी पार्टी पर केजरीवाल ने कब्जा किया, इन्होंने कसम खा ली है कि पार्टी पर कब्जे का बदला ये हर प्रोटेस्ट पर कब्जा करके लेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि इंद्र के खिलाफ अप्सराओं का जो पहला प्रोटेस्ट हुआ था, उसे योगेंद्र यादव ने ही भड़काया था। वैसे ये मानते हैं कि उस प्रोटेस्ट में इनका हाथ था, लेकिन भड़काना शब्द इनकी पर्सनालिटी के साथ नहीं जाता, क्योंकि बोलचाल और आचरण में ये हमेशा से मीठे रहे हैं। उनका कहना है कि एक इतना मीठा व्यक्ति कैसे किसी को भड़का सकता है। और इनके एग्जिट पोल का रिकॉर्ड ऐसा है कि अगर ये कहे कि कल धूप निकलेगी तो आप तुरंत छाता और रेनकोट खरीद दीजिएगा, क्योंकि बारिश होना तय है। 2014 से लेकर 2024 तक इन्होंने जितने चुनाव का विश्लेषण किया, उनके रिजल्ट हमेशा गलत हुए हैं। और जब एक बार उन गलत रिजल्ट के कारण लोगों ने उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करना चाहा तो अड़ गए। बोले मेरे खिलाफ प्रोटेस्ट करो, लेकिन प्रोटेस्ट मैं ही लीड करूंगा। अगर भारत में कोई प्रोटेस्ट बिना मेरे इन्वॉल्वमेंट के हो गया तो मैं जॉर्ज सोरोस को क्या मुंह दिखाऊंगा? वैसे ये सच है कि जब ये टीवी पर आकर मुस्कुराते हुए कहते हैं ना कि इस बार सत्ता का पतन निश्चित है, तो सामने वाली पार्टी तुरंत मिठाई ऑर्डर कर देती है कि चलो भाई, अपनी जीत पक्की हो गई। लेकिन दोस्तों, इस पूरे मजाक के पीछे एक बहुत कड़वा और गंभीर सच छिपा है।
आपने कभी नोटिस किया है, योगेंद्र जी जब भी आंदोलन में कदम रखते हैं, उसकी शुरुआत भले शांति से हुई हो, लेकिन अंत हमेशा हिंसा, उपद्रव और अराजकता पर जाके होता है। 26 जनवरी को लाल किले पर हुई हिंसा हो या सड़कों पर पत्थरबाजी और आगजनी, योगेंद्र भाई साहब पहले दिन माइक पर शांति का भाषण देते हैं और जैसे ही माहौल बिगड़ता है, आग लगती है, ये कैमरा के पीछे से धीरे से सरक लेते हैं। इन्हें देखकर तो अब लगने लगा है कि जहां अहिंसा खत्म हो जाती है, बस वहीं से योगेंद्र यादव अपनी प्राइवेट मैकमोहन लाइन शुरू कर देते हैं। ये वो परवाने हैं जो माचिस मारकर किसी भी चीज को आग के हवाले करते हुए कहते हैं कि देखिए, आग भले सब नष्ट कर देती है, लेकिन उससे निकलने वाला धुआं लोकतांत्रिक होता है। तो योगेंद्र जी, आपसे सिर्फ एक ही गुजारिश है, अगर देश में शांति बनाए रखनी है तो आप प्लीज अगली बार किसी भी प्रदर्शन में जाने से पहले घर पर ही चाय की चुस्की ले लीजिए, क्योंकि देश को आपकी रणनीति में नहीं बल्कि शांति की जरूरत है। इसी के साथ मैं निर्वा मेहता आपसे विदा चाहूंगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा और हमारी दूसरी चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें।